Hello everyone, welcome back to Hota Huna. Today we are discussing about a galley comment on cruise ship. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैली इक्विपमेंट के बारे में जो क्रूज शिप में होती है। गैली मीन्स क्रूज शिप में किचन को गैली बोलते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, डिटेल्स में आप समझेंगे एक स्टेप बाय स्टेप्स। और अभी तक हाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर एक नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम एक छोटे इंट्रोडक्शन से। A galley is the kitchen of a cruise ship where food is prepared for the thousands of passengers and crew members every day. गैली एक किचन है जहाँ किचन को क्रूज इंडस्ट्री में गैली कहा जाता है, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन होता है, फूड प्रिपेयर किया जाता है हर एक दिन, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर और क्रू के लिए। ठीक है, क्रूज शिप गैलीज are equipped with modern and high capacity equipment to ensure fast, safe and hygienic food production. जहाँ क्रूज शिप एक गैली में एक अच्छे मॉडर्न के हाई कैपेसिटी इक्विपमेंट यूज होते हैं, जहाँ पे फास्ट, सेफली एंड हाइजीन मेंटेन फूड प्रोडक्शन के साथ। प्रॉपर यूज ऑफ गैली इक्विपमेंट, ओके, improves efficiency, maintain फूड क्वालिटी एंड इंश्योर फूड सेफ्टी। ठीक है, क्रूज शिप में किचन को ही गैली कहा जाता है, ये मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पर पैसेंजर और क्रू मेंबर्स के लिए हर एक दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स और रूम सर्विस का फूड प्रिपेयर होता है। एक बड़े क्रूज शिप पर रोजाना हजारों मील्स बनते हैं। ओके, जैसे नॉर्मली होटल के किचन में मतलब मुकाबल यहाँ ज़्यादा एडवांस होता है, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट यूज होते हैं। ओके, शिप हमेशा मोमेंटेबल में रहती है, इसलिए गैली के सारे इक्विपमेंट एक स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, जहाँ पे एक अच्छे डिजाइन के साथ उस हिसाब से जो पे फिट बैठे उस तरह से एक डिजाइनेड किए जाते हैं। ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं। ओके, क्रोसेन, ओके, रेसिस्टेंट होते हैं और सेफ्टी लॉक के साथ आते हैं। इनका पर्पज है फूड को फास्ट, सेफ और एक हाइजेनिक तरीके से प्रिपेयर करना। दोस्तों आगे देखते हैं, डिटेल्स में समझेंगे हम। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि हर एक चीज को एक अच्छे से समझने के लिए। बताते हैं व्हाट इज गैली इक्विपमेंट। तो गैली इक्विपमेंट क्या है? गैली इक्विपमेंट refers to all the machinery, appliances, tools and utensils used in the cruise ship kitchen, okay, for preparing, cooking, baking, storing and serving of foods. गैली इक्विपमेंट उन सभी मशीनें, अप्लायंस और टूल्स को कहा जाता है जो फूड प्रिपरेशन से लेकर सर्विंग तक हर प्रोसेस में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इंक्रीज प्रोडक्शन इफिशिएंसी, सेव टाइम एंड लव, मेंटेन फूड क्वालिटी, इंश्योर फूड सेफ्टी, रिड्यूस फूड वेस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटीज। इंक्रीज करता है, काम टाइम में ज्यादा क्वांटिटी का फूड बनाना होता है। सेव टाइम एंड लेबर, मशीनरी अनुमली वर्क को कम करती है। ओके, मेंटेन फूड क्वालिटी, यूनिफॉर्म कुकिंग और बेटर टेस्ट, फूड सेफ्टी, सेफ टेम्परेचर मेंटेन करके बैक्टीरियाज को रोकना। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेडियस फूड वेस्ट, प्रॉपर स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन से स्पॉइलिंग कम हो जाता है। इम्प्रूव प्रोडक्ट इसलिए है यहाँ पे, और किचन स्मूथली और एफिशिएंटली चलता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें मेन पार्ट होता है, हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ गैली इक्विपमेंट। टाइप्स ऑफ गैली इक्विपमेंट में क्या आता है? गैली इक्विपमेंट इज क्लासिफाइड इनटू द फ्लोइंग कैटेगरीज। ओके, कैटेगरीज में है, यहाँ पे काफी सारे कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है एग्जाम्पल के लिए, और भी कई सारे हो सकते हैं। कुकिंग इक्विपमेंट्स हो गए, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट, बेकरी एंड पेस्ट्री इक्विपमेंट, वॉशिंग इक्विपमेंट, स्टोर इक्विपमेंट, स्मॉल किचन टूल्स। ईच कैटेगरी परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ फूड प्रोडक्शन। हर इक्विपमेंट का एक अपना अलग रोल होता है और सब मिलकर किचन ऑपरेशन को एक सक्सेसफुली ऑपरेशन यानी स्मूथ ऑपरेशन चलाते हैं। ये है टाइप्स ऑफ गैली इक्विपमेंट के डिटेल्स। आगे समझते कुकिंग इक्विपमेंट, सबको आगे हम डिटेल में समझ रहे हैं यहाँ पे
कि कुकिंग इक्विपमेंट क्या है। कुकिंग इक्विपमेंट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ओके, कुकिंग इक्विपमेंट का यूज फूड को हीट के थ्रू प्रिपेयर करने के लिए होता है। ओके, जैसे कुकिंग रेंज हो गया, कॉम्बी ओवन हो गया, डीप फ्राइड फ्रायर हो गया, ओके, ग्रिडल हो गया, ओके, सैलामेंडर हो गया, स्टीम केटल हो गया, टिल्डिंग पैन हो गया, ओके, चार बॉयलर हो गया, राइस कुकर हो गया, ओके, बेनमेरी हो गया। ओके, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है स्टीम हॉट और एयर कॉम्बिनेशन। ओके, और कॉम्बिनेशन मोड में कुकिंग करते हैं। रोस्टिंग, बेकिंग, स्टीमिंग एंड रीहीटिंग के लिए यूज होता है। स्टीम केटल है तो स्टीम की हेल्प से सूप, दाल, करी एंड सूप बनाई जाती है, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में कुक के लिए एक बेस्ट होता है। डीप फैट फ्रायर, डीप फैट फ्रायर 170 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस ऑयल में फ्राई, ओके, नगेट, स्प्रिंग रोल्स और फिश फिंगर्स, ओके, फ्राई किए जाते हैं, जो भी फ्राई आइटम्स होता है। ग्रिडल मतलब फ्लैट हॉट प्लेट होती है। ओके, फ्लैट हॉट प्लेट में किया जाता है ग्रिडल मीन्स, जैसे कि एग्स हो गए, बर्गर्स हो गया, सैंडविचेस और पैनकेक्स बनाने के लिए यूज होता था। टिल्डिंग पैन, अब टिल्डिंग पैन क्या है? टिल्डिंग पैन लार्ज क्वांटिटी राइस, वेजिटेबल और करी बनाने के लिए और कई सारे चीज भी ओके सॉसेस के लिए काम आ जाती है। चार बॉयलर्स हो गया, स्टेक फिश और चिकन को स्मोकी फ्लेवर और ग्रिल मार्क्स देने के लिए होता है, यूज होता है मोस्ट ऑफ। तो ये सारी चीजें इसमें हो जाती है। यूजेस आपने अब ऑलरेडी बताया, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, ओके, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। अब रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट क्या है? रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट कीप फूड फ्रेश एंड प्रिवेंट्स बैक्टीरियाज ग्रोथ। ओके, फ्रेश वेजिटेबल, जैसे कि फूड को एक फ्रेश और सेफ रखने के लिए रेफ्रिजरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि वॉक इन चिल्लर हो जाता है, यहाँ पे एग्जांपल में अभी हम बताएंगे सब चीज़ एग्जांपल के लिए। ओके, जिसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक फ्रेश वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट और कुक फूड स्टोर करते हैं। ओके, रेफ्रिजरेशन डीप फ्रीजर है, वॉक इन फ्रीजर है। जैसे वॉक इन फ्रीजर का टेम्परेचर है -18 डिग्री, फ्रोजन मीट, ओके, सी फूड और फ्रोजन प्रोडक्ट के लिए। ब्लासिलर हो गया, हॉट फूड को जल्दी कूल करता है, ये बैक्टीरिया ग्रो को रोकता है और HACCP फॉलो करता है। ओके, चिलर एंड अंडर काउंटर रेफ्रिजरेशन होता है, आइस मेकर होता है। ऐसे कई सारे चीज होता है। जैसा अंडर काउंटर में होता है, वो एक्सटेंड के पास फ्रीक्वेंटली यूज वाले प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, जो इमिडिएटली यूज कर रहे हैं रनिंग में, उसके लिए भी एक फ्रीज होता है जो इम्पोर्टेंस है। फूड फ्रेश रहता है, ठीक है, प्रिवेंट फूड को स्पॉइलिंग, मेंटेन फ्रेशनेस, इंक्रीज सेल्फ लाइफ, ओके, प्रेशर फूड क्वालिटी, ओके, फूड पॉइजनिंग की रिस्क कम हो जाती है और फ्रेश फूड रहता है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट। फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट में क्या आ जाते हैं? जैसे दिस मशीन इज रिड्यूस मैनुअल वर्क इन और कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटीज। जैसे कुकिंग से पहले फूड प्रिपेयर करने के लिए ये मशीनें यूज होती है। जैसे कि हम बात करते हैं फूड प्रोसेसर के लिए, प्लानिटरी मिक्सर, ब्लेंडर, मीट ग्राइंडर, वेजिटेबल कटर, डो मिक्सर, स्लाइसर, जूसर, ये सारे चीजें यूज हो जाती है। जैसे कि आप बात करते हैं वेजिटेबल कटर हो गया, जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है वेजिटेबल कटर में क्या है, को फास्ट और सेम साइज में कट करता है। फूड प्रोसेसर क्या है, कटिंग, स्लाइसिंग, ओके, श्रेडिंग और चॉपिंग करता है। मीट स्लाइसर हो जाता है, ओके, मीट ग्राइंडर मैसल, पेस्ट और प्यूरी बनाने के लिए काम आ जाता है। पोटैटो पिलर, ठीक है, जैसा पोटैटो पिलर काम आ जाता है, आपको कम टाइम पे बहुत सारे पोटैटोज को एक साथ में पील कर देता है। बेनिफिट टाइम सेव होता है, ओके, यूज होता है कटिंग, चॉपिंग, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, प्यूरिंग एंड क्या नेडिंग।
तो ये टाइम सेव करता है, लोअर कम करता है, यूनिफॉर्म कटिंग करता है एंड बेटर प्रेजेंटेशन देता है, जो हैंड कटिंग से एक अच्छा इक्वल साइज और शेप में कट हो जाती है मशीन के जरिए। इसलिए फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेकरी एंड पेस्ट्री इक्विपमेंट। बेकरी एंड पेस्ट्री इक्विपमेंट क्या है? बेकरी एंड पेस्ट्री इक्विपमेंट is used for preparing breads, cake, pastries and desserts के लिए। बेकरी सेक्शन में ब्रेड और केक पेस्ट्रीज बनाने के लिए यूज होता है। मीन जैसे कि डेक ओवन हो गया, कन्वेंशनल ओवन हो गया, प्लानरी मिक्सचर हो गया, डो सीटर, डो डिवाइडर, प्रूवर, ये सारे चीजें हो जाते हैं। जैसा अभी बात करते हैं डेक ओवन। अब डेक ओवन क्या है? ब्रेड और पिज्जा बेक करने के लिए और कई सारी चीजें, ब्रेड भी हम बेक कर सकते हैं, ये डेक ओवन है। कन्वेंशन ओवन में हॉट एयर सर्कुलेट करता है, ओके, इवन बेकिंग होती है, बेकिंग भी होती है। प्लानरी मिक्सचर में केक बैटर, क्रीम, ओके, बटर, क्रीम और आइसिंग मिक्स करता है, ओके, केक बैटर जहाँ पे मिक्स करते हैं हम, क्रीम और आइसिंग मिक्स करते हैं जहाँ पे कैसे बेटर को रेडी करने के लिए। डो मिक्सर, ब्रेड के लिए डो प्रिपेयर करते हैं हम, डो के लिए, ओके। प्रूविंग के लिए प्रूविंग कैबिनेट हो जाता है, प्रूविंग कैबिनेट भी है, ओके, जहाँ पे प्रूविंग कैबिनेट में ब्रेड को रेज करने के लिए, डो को रेज करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट होता है। बेटर बेकिंग क्वालिटी, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, फैट प्रोडक्शन एक निकलता है। डो डिवाइडर, डो को जहाँ पे कट करते हैं। प्रूवर, ये हमने ऑलरेडी बात किया, प्रूविंग चैम्बर। डो सीटर, जहाँ पे हम सीटिंग करते हैं, लाइक जैसा क्रोजो डेनिस का है उसके लिए हमें सीटिंग करना, और भी कई सारी चीज़ हो जाती है, जैसा पॉप के लिए हम सीटिंग करते हैं, तो ये सीटर के लिए हो जाता है, ये डो सीटर हो गया, ठीक है। डो डिवाइडर, जहाँ पे डो को हम कट करते हैं, डिवाइड एक जगह डाल के इक्वल करते हैं, ऑटोमेटिक वो सेम साइज और सेटअप ऑलरेडी सेट होता है, उसके जरिए कट हो जाता है। प्रोवर की ऑलरेडी बात की। प्रोडक्ट्स जैसे कि हम बात करें ब्रेड, केक, कुकीज, पेस्ट्रीज, क्रोजन और भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। देन बात करते हैं वॉशिंग एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट। वॉशिंग एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट क्या है? Washing and cleaning equipment help maintain hygiene and sanitation. किचन हाइजीनिक एंड मेंटेन करने के लिए एक वॉशिंग एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम बात करें, डिश वॉशिंग मशीन, ग्लास वॉशर, पोर्ट वॉशर, ओके, 3 कंपार्टमेंट सिंक, हैंड वॉश स्टेशन। इंपॉर्टेंस क्या है? prevent contamination, maintain cleanliness, okay, maintain cleanliness, ensure food safety, improve kitchen hygiene, improve kitchen hygiene होता है। जैसा डिश वॉशर, प्लेट्स, बॉल और कटलरी वॉश करते हैं। पोर्ट वॉशर होता है, ओके, जहाँ पे हैवी यूज करते हैं क्लीन करने के लिए। 3 कंपार्टमेंट सिंक, जहाँ पे वॉश, रेन और सैनिटाइज के लिए बनाया जाता है 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स, ओके। एक ही सिंग हैंड वॉश स्टेशन हो जाता है, जहाँ पे स्टाफ के लिए और जो क्रू मेंबर्स के लिए हैंड वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? क्रॉस कंटामिनेशन को रोकना, जो ऑलरेडी पता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। किचन हाइजीन मेंटेन करता है, फूड सेफ्टी इंप्रूव होती है, ओके। ये सारे चीज के जनरल चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वॉशिंग एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट। देन बात करते हैं स्टोरेज इक्विपमेंट। स्टोरेज इक्विपमेंट क्या है? स्टोरेज इक्विपमेंट इज यूज टू स्टोर फूड सेफली। स्टोर इक्विपमेंट इज यूज होता है मोस्ट ऑफ फूड को एक अच्छे से सेफली स्टोर करने के लिए, ठीक है। फूड को सेफली स्टोर करने के लिए, जैसा ड्राई स्टोर रेक हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, वेजिटेबल डेयरी फ्रीजर, ओके, इंग्रेडिएंट बीन्स, स्टेनलेस स्टील शेल्फ। बेनिफिट क्या होता है? ऑर्गेनाइज स्टोर, इजी इन्वेंटरी कंट्रोल, प्रिवेंट फूड स्पॉइलिंग, रिड्यूस फूड वेस्ट, ओके, ये सारे चीजें आ जाते हैं। जैसे ड्राई स्टोरेज डे की बात करें तो फ्लोर, राइस और पल्सेस, कई सारी चीजें इसमें आ जाती है। कोल्ड में वेजिटेबल और डेयरी, एग्स, कई सारी चीज इसमें भी आ जाता है, ओके। फ्रीजर में जैसे फ्रोजन मीट्स और सी फूड हो गए, फ्रोजन पोल्ट्रीज हो सकती है, और जो भी फ्रोजन का आइटम्स होता है फ्रीजर में हो गया। स्टेनलेस स्टील सेवल में किचन आइटम्स हो गया, जो ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंस भी है ये ऑलरेडी बताया, इंटरेस्ट और प्रिवेंट फूड स्पॉइलिंग,
ओके, इजी इन्वेंट्री कंट्रोल, रिड्यूस फूड वेस्ट, फीफो फॉलो होता है। ओके, फूड वेस्टेज कम हो जाता है, इन्वेंट्री इजी हो जाती है। ये सारी चीज़ें स्टोरेज इक्विपमेंट में आ जाता है। देन बात करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट। अब सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है? सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोटेक्ट एम्प्लॉय एंड प्रिवेंट इंसिडेंट्स। ओके, एक्सीडेंट से जो बचाता है सेफ्टी में। क्रूज गैली में सेफली सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो सेफ्टी। अब इस पे क्या आ जाता है? फायर एक्सटिंग्विशन आ जाता है, फायर ब्लैंकेट आ जाता है, फर्स्ट एड बॉक्स हो गए, इमरजेंसी एग्जिट सिग्नल्स हो गए। ओके, साइंस बने साइन होते हैं, एंड नॉन स्लिप मैट्स हो गए, सेफ्टी ग्लव्स हो गए। क्रूज एक फायर एक्सटिंग्विशन में क्या होता है? आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशन यूज किया जाता है। कौन सी अलग अलग टाइप के, ए बी सी, ओके, टाइप का कैटेगरी। स्पेशली इस टॉपिक में एक हम वीडियो बनाएंगे फायर एक्सटिंग्विशन के बारे में, तो पूरी जानकारी आपको हम उस पर जरूर देंगे, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको पूरी अच्छे से फुल जानकारी के लिए फायर एक्सटिंग्विशन का एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ओके, आग बुझाने के लिए फायर ब्लैंकेट क्या होता है? वाइल्ड फायर कंट्रोल करने के लिए फायर ब्लैंकेट को यूज किया जाता है। फर्स्ट एड में इंजरी के टाइम पे फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के लिए, जैसा कि कुछ भी इक्विपमेंट, जैसा कोई इमिडिएटली किसी का हाथ बर्न हो गया है एंड स्मॉल कट हो गया, तो आपके पास मतलब लाइक कोई बर्निंग टेप होना चाहिए, क्रीम होना चाहिए, बर्न क्रीम, बैंडेज होना चाहिए, ताकि आप इमिडिएटली उसको रोक सके। और उसके बाद आपको फर्स्ट एड के बॉक्स में मिल जाता है, एंड फर्स्ट एड के बाद आप यू कैन गो टू द मेडिकल सेंटर। ओके, सो उसके बाद बात करते हैं इंजरी के टाइम पे फर्स्ट ट्रीटमेंट हो जाता है। इमरजेंसी स्टॉप बटन, इमरजेंसी स्टॉप बटन से हो जाता है। इमरजेंसी एग्जिट सिग्नल्स की बात करें जो, ओके, मशीन को इमिडिएटली बैन करता है। सेफ्टी ग्लव्स हो गए, सेफ्टी ग्लव्स में क्या होता है? हीट और कट को प्रोटेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्या है? स्टाफ सेफ्टी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। ओके, ये सारी चीजें यूज हो जाती है, इंश्योर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। देन बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ गैली इक्विपमेंट। मेंटेनेंस ऑफ गैली इक्विपमेंट में क्या आ जाता है? प्रॉपर मेंटेनेंस इंक्रीज इक्विपमेंट लाइफ एंड इफिशिएंसी। ओके, मेंटेनेंस का मतलब होता है इक्विपमेंट को हमेशा वर्किंग कंडीशन में एक रखना। जैसा डेली क्लीनिंग हो गया। ओके, डेली क्लीनिंग में क्या? हर शिफ्ट के बाद इक्विपमेंट को क्लीन करो, यूज के बाद क्लीन करना। जैसे भी कोई भी यूज किया, प्रोडक्ट यूज किया, मशीन को यूज किया, देन वी हैव टू क्लीन इमिडिएटली। ओके, देन इंस्पेक्शन, डैमेज या लीकेज चेक करो। ओके, लब्रिकेशन, एप्लीकेशन में क्या होता है? मूविंग पार्ट को स्मूथ रखो। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेगुलर सर्विंग करो। ओके, कैलिब्रेशन, टेम्परेचर और कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर और क्या प्रेशर को एक एक्यूरेट रखना। क्या कैलिब्रेशन मतलब जैसा थर्मामीटर को कैलिब्रेशन करते हैं, कैसे हॉट में और कोल्ड में। इसके ऊपर भी एक अलग सा डिटेल्स में हम पूरा समझाएंगे। अगर एक ही में समझेंगे तो बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा, तो अलग से टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसा वेल मेंटेनिंग इक्विपमेंट इंश्योर स्मूथ किचन। ओके, ऑपरेशंस जैसा बेनिफिट, इक्विपमेंट लाइफ बढ़ती है। ओके, ब्रेक डाउन कम होते हैं, रिपेयर कॉस्ट कम होती है, और फूड सेफ्टी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट, सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हील यूजिंग अ गैली इक्विपमेंट। बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस के। यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है? वेयर प्रॉपर पीपी, फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ओके, एसओपीज, नेवर ओवरलोड मशीन्स। एसओपी फॉलो करना है। ओके, इक्विपमेंट यूज करते वक्त सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। हर एक चीज के लिए एसओपी फॉलो करना ही है। पीपी जैसे पीपी में आ जाते हैं ऑलरेडी, यहाँ पे पीपी में भी कई सारे जैसे ग्लव्स वगैरह आ जाते हैं, ओवन ऑफ सेफ्टी शूज। ओके, फिर ये हो गया। नेवर ओवरलोड मशीन्स, मशीन को ओवरलोड मत करो। ओके, स्विच ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर यूज करने के बाद इक्विपमेंट को स्विच ऑफ करना चाहिए प्रॉपर्ली, मतलब बटन ऑफ करना चाहिए। क्लीन इक्विपमेंट आफ्टर एवरी यूज। रिपोर्ट डैमेज इक्विपमेंट इमीडिएटली, अगर कोई भी इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है तो रिपोर्ट करना चाहिए। फॉलो इलेक्ट्रिकल एंड फायर सेफ्टी रूल्स। ठीक है, हमेशा फायर सेफ्टी और
इलेक्ट्रॉनिक या सेफ्टी रिलेटेड के रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। ग्लास लीकेज इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। हॉट ऑयल ऐसे सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए। शार्प टूल केयरफुली यूज करो। ओके, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स गीले हाथ से नहीं यूज करना चाहिए। सिर्फ ट्रेन स्टाफ की एक मशीनें ऑपरेट करना चाहिए। थेस प्रेडिक्शन रिड्यूस एक्सीडेंट एंड इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी। ओके, ये रूल्स एक्सीडेंट को रोकने और सेफ वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड एनीवेयर। नेक्स्ट, the conclusion, galley equipment is the every important of every cruise ship kitchen. Modern equipment helps prepare large quantity of food efficiently, okay, while maintaining quality, hygiene and safety. Okay, and proper operations, maintenance and safety, okay, practices ensure smooth galley operations and provide excellent dining experience for the passengers. Yeah. हमने जाना है आज गैली इक्विपमेंट क्रूज शिप के बारे में, ठीक है। इनकी मदद से हजारों पैसेंजर के लिए हम फूड को एक फास्ट और सेफली क्या हाइजीनली, ओके, हाइजीनली प्रिपेयर करते हैं। हमने कुकिंग इक्विपमेंट के रेफ्रिजरेशन, फूड प्रिपरेशन, बेकरी, वॉशिंग, स्टोरेज, फूड सेफ्टी इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, ओके, सेफ्टी प्रिपरेशन के बारे में डिटेल्स में समझा। एक प्रोफेशनल्स के लिए ये चीज़ें एक बेसिक नॉलेज होती है। ये जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है, और जो स्पेशली क्रूज लाइन में है और क्रूज लाइन के लिए जो देखे भी रहे हैं और क्रूज लाइन में जो जाना चाहते हैं उनके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।